जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजनों, वंदनीय माताओं, भारत की मातृशक्ति भारत माता, आप सभी के चरणों में मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा सभी को प्रणाम करता है। आइए आप सभी श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनिए। नवदुर्गा चल रही हैं चैत्र की, नया वर्ष लग गया है, सबको मंगलमय हो। माता जगदम्बा सबकी रक्षा करें। रामनवमी आ रही है, बड़े उत्साह से मनाइए और परमात्मा से, माता से विनय भी कीजिए कि हमारे तीर्थ हो सके तो सरकारें और व्यक्ति स्वयं हमारे तीर्थों से मांस मदिरा को हटा दें, क्योंकि तीर्थ में मांस मदिरा एक कलंक जैसा है। वहाँ मांस मदिरा की दुकानें तीर्थों में कभी नहीं होना चाहिए और इस भावना का ख्याल सभी को रखना चाहिए। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ कि जिसका कोई अर्थ अलग लगाया जाए। यह है कि तीर्थ पवित्रता की स्थान, बाहर से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। ब्रज भूमि है जैसे, वहाँ भगवान ने बाल लीला की है, तो उस स्थान को स्वच्छ और पवित्र तो होना चाहिए। गिरिराज जी की परिक्रमा में किसी को शराब की दुकान नहीं होना चाहिए। वहाँ महिलाएं, बच्चे, सभी तरह की श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं। यही मथुरा की है, वहाँ कृष्ण जन्म है। तो ये पूरी ब्रज भूमि ही मांस मदिरा से मुक्त हो, ऐसी मेरी आशा है। और इस समय तो सरकार भी योगी जी की है। अयोध्या हो, चारों धाम हो, हमारे बद्री विशाल, केदारनाथ, रामेश्वरम, द्वारकाधीश, जगन्नाथपुरी, इन स्थानों पर मांस की दुकान ना हो तो बहुत बड़ी कृपा हमारी सरकारों की होगी कि ऐसे कानून बनाए कि वहाँ, और लोगों को भी और भी काम है, उनसे अपना काम चलाना चाहिए। कुछ ज़रूरी थोड़ी है कि मांस मदिरा की दुकानों से ही खर्चा चलता हो या उससे ही आय हो। तो मित्रों, आइए अब हम एक काशी अत्यंत उत्तम माता पार्वती जी का, देवी जी का एक उत्तम चरित्र कहते हैं। ये उत्तम है और ये उत्तर चरित्र है। नाम भी इसका उत्तर चरित्र ही है। दुर्गा सप्तशती में भी है, मार्कंडेय पुराण में भी है और श्रीमद् देवी भागवत में। देवी भागवत महापुराण तो खैर है ही बहुत बड़ा, विशाल है, 5वां स्कंद चल रहा है। आइए हम सब एक छोटा सा हम मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद कथा कहें। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्य च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल भल काजु विचारा, बेगिए नाथ न लाइए वारा। गंगा तरंग रमणी जटाकलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रियमनंग मनाप मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम अच्युतम केशवम। राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम,
श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। लेते सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक राजेंद्र के प्रभु श्री सीताराम सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, रामनवमी भी आ रही है, आज चतुर्थी हो चुकी है। तो रघुनाथ जी की एक छंद है, उसी से शुरू करते हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। आहा, तो ये छंद है उत्तरकांड के अंत का, गोसाई जी लिखते हैं। इसलिए मैं इसको कह रहा हूं कि इस छंद को भारत तो क्या विश्व का प्रत्येक व्यक्ति पढ़ के समझ सकता है और इससे रघुनाथ जी के वास्तविक स्वरूप से अवगत हो सकता है। और अधिक क्या कहें, यदि वो वास्तव में उसको समझ में आ जाए तो सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। चलिए इस छंद को पढ़ते हैं। आप लोग अपनी रामचरितमानस के उत्तरकांड का अंतिम छंद है ये, आप सब लोग याद करिए। जब कुछ नहीं कर सकते हो तो ये छंद याद कर लो, इसका अर्थ याद कर लो। जीवन में हम विश्वास देते हैं कि जन्म लेने का पूर्ण उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। मैं राजेंद्र मिश्रा पिछले 8 वर्ष से निरंतर बोल रहा हूँ और संभवतः ये मेरा 8वां 10वां पुराण होगा। और ये सब पुराण में यथारूप कहता हूँ, पूरे कहता हूँ। आप सुनिए। इस छंद के बाद आगे बढ़ाते हैं निशुंभ और निशुंभ की कथा। पाई न कहि गति पतित पावन, राम भजि सुन सठ मना। पाई न कहि गति पतित पावन, राम भजि सुन सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे गना। आभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे। कही नाम तारक ते पिपावन, होहि राम नमामिते। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भजि सुनु सठ मना। गोस्वामी जी कहते हैं, मन तू राम को भज, ऐसा कौन है जिसकी सुगति नहीं हुई। जिस राम के नाम में गणिका अजामिल व्याध, गणिका अजामिल नाम का एक दुष्ट डकैत, व्याध शिकारी, गीध और गज, खल तारे सना, सारे के सारे खलों को, इतने सब लोगों को एक राम का नाम तार देता है मित्रों। क्योंकि राम इस ब्रह्मांड की आत्मा है, वो रमे हुए हैं सब जगह, इसलिए उनका नाम राम है। आभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति रग रूप जे। आभीर जंगल में रहने वाले वन्य जाति में आभीर कहलाती है। कुछ दिन बाद उनको आहिर भी कहते थे। यवन जो कहते हैं कि हम राम को नहीं मानते, सभी मानते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, आभीर जमन किरात, ये जंगली वन्य जातियां हैं। खस स्वपचादि अति अघरूप जे। कही नाम तारक ते पिपावन,
हो ही राम नमामि ते। वाह क्या बात है। आभीर यवन किरात खस स्वपाचादि अति अगरूपजे, जो सब छोटे और ऐसे काम करते हैं जिनको हम सफाई बात या स्वीपर जिसको कहते हैं, इनसे लेके पंडित जी तक सभी तर जाते हैं राम के नाम से। यवन भी रघुवंश भूषण चरित यह नर कहि सुनहि जे गावहीं। राम जी के चरित्र को जो गाता है, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं। इस कलिकाल के मल से मुक्त होकर श्री राम के लोक को जाते हैं, साकेत धाम को। सतपंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे। मित्रों, सबसे सरल सीधी गायन करने योग्य रामायण ही है रामचरितमानस। इसकी गोस्वामी जी कहते हैं पूरी रामायण की रचने की समय नहीं हो पढ़ने का, तो 7 या 5 चौपाई ही याद कर लो, मात्र 7-5, या तो 12 चौपाई याद कर लो, या 7 कर लो, या 5 कर लो। सतपंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित बेकार श्री रघुवर हरे। वाह, 5-7 चौपाई ही जिसने याद करके अपने हृदय में धारण कर ली और उसी के अनुसार उसका जीवन चला, तो गोसाई जी कह रहे थे दारुण अविद्या, जिस अविद्या से पूरा ब्रह्मांड फंसा पड़ा, ऐसा नहीं कि एक मूर्ख आदमी ही उसको पढ़ा है। यहाँ तो बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े रसूखदार लोग, ये सभी के सभी अविद्या में फंसे और यहीं पुनरपि जननम पुण्यरपि मरणम पुण्यरपि जननी जठरे शयनम, और ऐसी देश आवागमन चक्कर में लगे रहते। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बहुत बड़े बड़े। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्ञानी हैं, क्योंकि ना तो मीरा ने कहीं पढ़ा था, ना कबीर ने कहीं पढ़ा था, और न जटायु ने कहीं पढ़ा था, सबरी ने तो कहीं गई नहीं थी पढ़ने। इनके यहाँ रघुनाथ जी स्वयं है। कलिमल मनोहर धोई बृन श्रम राम धाम सिधावहीं। सतपंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। पंच विकार, पंच महापाप, पंच महापाप जानते हैं आप सब लोग, सब जानते हैं। मदिरापान, परस्त्री गमन, चोरी, विश्वासघात, ये बहुत बड़े बड़े पाप हैं। सबको भस्म कर देता है राम जी का नाम। पंच जनित विकार श्री रघुवर है। सुंदर, क्या बात है। सुंदर सुजान, सुंदर सुजान कृपा निधान। अनाथ पर कर प्रीत जो।
सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीत जो, सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को, जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हूँ, जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसी दास हो पायो। क्या बात, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ, जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हूँ, जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हूँ पायो। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीत जो, सो एक राम अकाम हित निर्वाण पद सम आन को, जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ, पाई न के गत परम पावन, पाई न केहि गति परम पावन, राम भज सुन सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीद गजादि खल तारे घना, आभीर जमुन किरात खस आभीर जमन किरात खस स्वपचादयति रग रूप जे, कहि नाम तारक ते पावन होय, राम नमामि ते, होय राम नमामि ते, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ, नाही कहूँ। ऐसे रघुनाथ जी का चरित्र है। और ये छंद गोस्वामी जी ने बिल्कुल अंत में लिखा है। ये बहुत छंद बहुत अच्छा है। ऐसा कौन है जिसने राम के नाम में पंच महापाप कौन कौन है वो मैं बता दूं। मदिरापान, ब्रह्महत्या, सुवर्ण की चोरी, परस्त्री गमन और विश्वासघात। मित्रों याद रखना, जीवन तो आपको मिलेगा और मिलने के बाद आप उसको अपने हिसाब से चलाएंगे। यहाँ राम जी नहीं आएंगे चलाने। तो ये 5 जो अभी हमने छंद में कहा है, इन 5 महापापों को भी राम का नाम भस्म कर देता है। कौन कौन? मदिरापान, पंचोग्र पापस, छल छद्मकारिणा, क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ए ब्रह्म
स्वपुष्टा व्यभिचार कारिणा सप्ताहयज्ञ क्लौ पुनन्ति। तो 5 महापाप हैं। तो मदिरापान, एक ब्रह्म हत्या, ब्राह्मणों की हत्या, ब्राह्मणों का धन, सुवर्ण की चोरी, पर स्त्री गमन, विश्वासघात, ये इतने ज़्यादा बड़े महापाप, 5 महापाप कहलाते हैं। इनको कभी नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। नास्ति गंगा समम तीर्थम नास्ति मात्र समो गुरु। इस संसार में गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं है मित्रों, और माता जैसा कोई गुरु नहीं है। आइए हम उन्हीं आद्या शक्ति माता जगदम्बा की कथा कहते हैं, आप लोग सुनिए। क्यों कि 1000 गुरुओं से बढ़कर एक माँ होती है, और ये तो जगत जननी, सारे संसार ब्रह्मांड की माता है। आइए, मैंने कल तक कहा था महिषासुर की कथा मध्यम चरित्र में आती है, और आज से होता है शुंभ और निशुंभ की कथा से। व्यास जी कहते हैं, एक आपको मैं रोज कहता हूँ, आज ही मैं कह देता हूँ कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 12 स्कंधों में है, और इसको व्यास जी ने जन्मेजय से कहा है। जन्मेजय परीक्षित महाराज के पुत्र हैं। परीक्षित से श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव जी ने सुनाई थी। सबको जानकारी है, सब जानते हैं, क्योंकि यह श्रीमद् भागवत की कथा किसी न किसी चैनल पर निरंतर चलती ही रहती है, कई कथावाचकों के द्वारा। तो परीक्षित के पुत्र थे ये जन्मेजय, जिनको सुखदेव जी के पिता महाराज भगवान व्यास ने सुनाई। आहा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देवी जी कहती हैं कि मैं इस संसार में आती रही, ऐसा एक बार नहीं अनेकों बार। क्यों आती हूं? मैं सदा साक्षी बनकर सभी प्राणियों के न्याय और अन्याय को देखती हूं। मित्रों, गौर से सुनना, देवी भागवत एक ग्रंथ साधारण नहीं है। ये हमारे पुराणों में एक तिलक है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी हर शब्द सुनने योग्य है और फिर उसको धारण करने योग्य। तो वो कहती हैं, त्वया पृष्ठम महाबाहो किमर्थमेव चाक्ता तदहं संप्रवक्ष्यामि हनने च प्रयोजनम विचरामि सदा दैत्य सर्वलोकेषु सर्वदा न्यायान्यायौ च भूतानां पश्यन्ति साक्षिरूपिणी नामे कदापि भोगेच्छा न लोभो न च वैरिता धर्मार्थ विचराम्यत्र संसारे साधुरं व्रतमेतत्त्वनियतं पालयामि निजं सदा साधूनां रक्षणं कार्यं हन्त्वा येऽप्यसाधवा वेद संरक्षणं कार्यं वातारैरनेकशः युगे युगे तानेवाहं वताराम्ये भर्मि च। मैं सदा साक्षी बनकर सभी प्राणियों के न्याय और अन्याय को देखती हूँ। मित्रों, इस संसार में कोई भी अन्याय अपने आगे छुप के नहीं कर सकता है, क्योंकि माता जगदम्बा चैतना के रूप में उसकी हर कर्म क्रियाकलाप को देखती है, और उसको प्रारब्ध रूप में फिर वो व्यक्ति भोगने को तैयार हो जाए, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, तपस्वी हो, और चाहे कोई राजाधिराज हो, चाहे कोई छोटे मोटे पदों पर आके अपने आप को बहुत दुष्टता का व्यवहार करने लगा हो, सबको अपना भोग भोगना पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा पंचम स्कंद में भगवती कह रही है। तो वो कहती हैं कि मैं सदा साक्षी बनकर सभी प्राणियों के न्याय और अन्याय को, तुम न्याय कर रहे हो या अन्याय कर रहे हो? हमारे ऑफिसर्स हमारे छोटे कर्मचारियों के प्रति कितना न्याय करते हैं,
कितना अन्याय करते ये तो वो ही जानते हैं। माता जगदम्बा जरूर देखती है। मुझे ना तो कभी भोग विलास की इच्छा है, ना लोभ है, और ना किसी के प्रति द्वेष भाव। माता जी कहती है ना मुझे भोग विलास की इच्छा रहती है, ना ही मुझे किसी तरह का लोभ रहता है, और ना मैं किसी के प्रति द्वेष भाव रखती हूँ। धर्म की मर्यादा रखने के लिए मैं संसार में विचरण करती हूँ। साधु पुरुषों की रक्षा करना, अपने इस व्रत का मैं सदा पालन करती हूँ। अनेक अवतार धारण करके मैं सज्जनों की रक्षा करती हूँ। जो असाधु हैं, दुष्ट हैं, उनका तो मुझे संहार करना ही है। उन्हीं के लिए तो मैं आती हूँ, असाधु दुष्टों राक्षसों को मारने। और वेदों का संरक्षण करती हूँ। मैं प्रत्येक युग में उन अवतारों को धारण करती हूँ, करती रहती हूँ। मैं प्रत्येक युग में अवतारों को धारण करती हूँ। अब आइए, अब शुंभ और निशुंभ को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान देवताओं के साथ उनका युद्ध और देवताओं की पराजय। व्यास जी कहते हैं, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि देव्याश्चरितमुत्तमं सुखदम सर्वजंतु नाम सर्व पाप प्रणाशनम। हे राजन सुनिए, मैं देवी का उत्तम चरित्र कहता हूँ। यह संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला है और समस्त पापों का नाश करने वाला है। सभी पापियों को दंड देने वाला भी है। जो दूसरों का अहित करने में लगे हैं उनका कभी भला नहीं हो सकता। कर भला तो हो भला। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक दो भाई थे। वे बड़े बलवान और पराक्रमी थे तथा पुरुषों से अवध्य थे। यथा शुंभो निशुंभश्च भ्रातरौ बलवत्तरौ बभूवतुर्महावीरौ अवध्यो पुरुषैः किल बाहुसेनावृतो सूरो देवानां दुःखदौ सदा दुराचारो मदोतसिक्तौ बहुदानव संयुतः। उनके पास बहुत सारी सेना भी थी। शुंभ निशुंभ के पास दोनों वीर थे, दुराचारी थे, मदमत्त थे। उनके पास बहुत अधिक दानव थे। अंबिका ने देवताओं के हित के लिए उन दोनों दानवों को उनके परिचरों समेत अत्यंत भीषण संग्राम में मार डाला, मार के फेंक दिया। शुंभ और निशुंभ महाबाहु उनका शिष्य थे, उनके सेनापति थे चंड और मुंड। महाभयंकर रक्तबीज और धूम्रलोचन नामक असुर वे सब भी भगवती के द्वारा रणभूमि में मारे गए। उन सब का वध करके भगवती अंबिका ने देवताओं का बहुत बड़ा भय दूर कर दिया। तदनंतर देवताओं ने पवित्र सुमेरु पर्वत पर देवी का स्तवन भी किया। राजा बोले, पूर्व काल में ये दोनों दानव थे कौन, बताइए, ऐसा विस्तार पूर्वक बताइए। तब व्यास जी विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। अभी हमने कल कहा था कि उन सर्वेश्वरी भगवती को अंतर्हित देखकर देवताओं ने सूर्य वंश में उत्पन्न महाबली एवं सभी शुभ लक्षणों से संपन्न अयोध्यापति शत्रुघ्न नाम के पराक्रमी राजा को महिषासुर के सुंदर आसन पर अभिषिक्त कर दिया। इस प्रकार इंद्र आदि सभी देवता शत्रुघ्न को राज्य प्रदान करके अपने अपने वाहनों से अपने अपने स्थानों को चले गए। व्यास जी कहते हैं, राजन पूर्व काल में एक शुंभ निशुंभ नाम के दो असुर भाई थे। जैसा कि मैंने अभी कहा, वे दोनों भाई पाताल से इस भूमंडल पर आए। पाताल जो है इन राक्षसों के लिए रहने के लिए ब्रह्मा जी द्वारा प्रदत्त एक स्थान है। जब भी ये लोग पाताल से बाहर निकलते हैं
तो ये देवताओं को कष्ट देते हैं और इंद्रलोक पर विजय प्राप्त करना इनका अंतिम उद्देश्य रहता है। वे आए और चारों तरफ देखकर यहाँ पृथ्वी पर बड़े प्रसन्न हुए। तौ प्राप्त यौवनौ चैव चेरतुस्तप उत्तमम अन्नोदकम परित्यज्य पुष्करे लोक पावने वर्षाणाम यतम यावद्योग विद्यापरायणौ एकत्रे वासनम कृत्वा ते पाते परमं तपः तयोस्तुष्टो अभवत् ब्रह्मालोक सर्वलोक पितामह तत्रागतश्च भगवान् वर्टापतिं बभूवौ च जगत्सृष्टा दृष्ट्वा ध्यानपरौ स्थितौ उत्तिष्ठतं महाभागौ तुष्टो हम तपसा किल वाञ्छितं वां वरं कामं ददामि ब्रह्मतामह काम दो अहम समायातो दृष्ट्वा वाम तपसो बलम। पूर्ण वयस्क होने पर उन दोनों ने जगत पावन पुष्कर तीर्थ राजस्थान में वर्तमान के भारी तप किया, जल वगैरह त्याग दिया, 10,000 वर्ष तक खड़े रहे, घोर तप किया। समस्त लोकों के पिता में ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न हो जाते हैं, या ये कहें कि ब्रह्मा जी को प्रसन्न होना ही पड़ता है। जब उग्र तप करेगा कोई और बार बार भगवान का निरंतर उनका जप करेगा तो आते तो हैं, और ब्रह्मा जी आते हैं और देवताओं को परेशानी में डाल देते। क्यों? क्योंकि वे उग्र तपस्वी होते हैं और उनको वरदान देना ब्रह्मा जी की एक तरह से मजबूरी ही कह लो। तो ध्यानमग्न बैठे उन दोनों को देखकर जगत की रचयिता ब्रह्मा जी ने कहा, हे महाभाग, तुम दोनों उठो, तुम लोगों की तपस्या से मैं बेहद प्रसन्न हूँ। तुम लोगों को जो अभीष्ट हो वो वर मांग लो, मैं तुमको वर दे दूंगा। दोनों भाई बड़ी प्रसन्न हुई कि अब तो मन वांछित फल मिल जाएगा। जैसे कि कोई राजा के पास सेट हो जाए, किसी तरह से जुगाड़ लगा के जो शासक है उसके पास पहुंच जाए तो समझ लो, और फिर अब वो शासक ये कह दे कि क्या चाहिए तुम्हें, तब तो फिर क्या कहना, ना जाने कितना पद और कितना पैसा ले लेने। ऐसा प्रसन्न ये भी हो जाते हैं दोनों भाई। प्रणाम करके बोले, इस संसार में मरण जन्मा कष्ट जो है वो बहुत है। मित्रों, एक बात देखो, आप जिनको ब्रह्मा जी मिल गए उनको भी मरने का भय है, और यहाँ का एक सामान्य आदमी भी मरने को डरता है। डेथ फोबिया होता है आदमी। बड़े बड़े पराक्रमी आदमी जो रहते हैं, बड़े बड़े श्रीमान जो बड़े पदों पर बैठ के बड़े बड़े मंत्रालयों को देखते, ये सब भी मरण धर्मा है, मरण जन्म कष्ट से डरते हैं। इस सभी मैंने बहुत करीब से देखा है इनको, बहुत ज़्यादा तो नहीं देखा, थोड़ा सा देखा, जितना भी हमारे संपर्क में है। तो मरण जन्य कष्ट से मुक्त पाने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, और ब्रह्मा जी ने कह दिया कि तुम लोगों को ये वरदान नहीं मिल सकता, और दूसरा मांगो। तब वो कहते हैं, पुरुषैर मराद्यश्च मानवैर्मृग पक्षिभिः अवध्यत्वं कृपा सिंधो देहि नौवांछितं वरम नारी बलवती कास्ति या नौकासम करिष्यति न विवेक स्त्रिया कामं त्रैलोक्ये सचराचरे अवध्यो भ्रातरौ स्यातां नरेभ्यः पंकजोद्भवः भयं न स्त्री जन्नेभ्यश्च स्वभावादबला ही सह। वाह, क्या बात है! इनको माया ने घुमा दिया। प्रणाम करके कहा, देखो, अब जब ब्रह्मा जी कह रहे जो चाहो मांग लो, तो ये मरण जन्य कष्ट से मुक्त पाने के लिए अमृत तो मांगते हैं, लेकिन ये भगवान ब्रह्मा जी की माया से इतने मोहित हैं कि ये उनकी भक्ति नहीं मांग पा रहे हैं। तब तो ये अमर हो जाएंगे, क्योंकि भक्ति ही अमृत प्रदान करती है। भक्ति ही अमृत प्रदान करती है, किसी की चमचागिरी प्रदान नहीं करती है, धन वैभव प्रदान अमृत नहीं करता है। लेकिन आज यही है, आज यही है। बड़े बड़े
कुछ शंकराचार्य जैसे पदों पर अभिषिक्त अपने आप को जो स्वयंभू बताते हैं, उनकी हालत भी इससे और बदतर है। प्रणाम करके कहते हैं, हे कृपा सिंधु देवता, मनुष्य मृग पक्षी इनमें से मैं किसी से नहीं मरी, मरण ना हो, यही हमारा अभिष्ट वर है। मैं न देवता से मरूं, मनुष्य से नहीं मरूं, मृग से नहीं मरूं, पक्षी से भी नहीं मरूं, इनमें से किसी भी पुरुष जाति के द्वारा मैं नहीं मरूं, क्योंकि उसको पता था कि जानवर से मर सकते हैं, क्योंकि हिरण्याकश्यप मारा गया था नरसिंह भगवान और हिरण्याक्ष बराह से। यही हमारा अभिष्ट वर है, ऐसा प्रदान करे। ऐसी कौन बलवती स्त्री है जो हम दोनों का नाश करे? इस त्रिलोकी में किसी भी स्त्री से हम नहीं डरते। ये ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, हम दोनों भाई पुरुषों से अबद्ध रहें, हमें कोई पुरुष न मार पाए, न देवता। हमें स्त्रियों से डर नहीं, क्योंकि वे तो स्वभाव से अबला होती हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी उनको वरदान देकर अपने लोक को चले जाते हैं। इसके पश्चात उन्होंने शुम्भ दोनों ने शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बना लिया, और शुक्राचार्य के उत्तम दिन और शुभ नक्षत्र में शुक्राचार्य ने उत्तम दिन और शुभ नक्षत्र में शुंभ को एक दिव्य सिंहासन पर बिठाकर दानवों का मुखिया बना दिया। उसी समय शुंभ को राज सिंहासन पर आसीन देख महान बलवान चंडमुंड नाम के दो भाई अपनी सेना के साथ रथ, हाथी और घोड़ों को लेकर शुंभ के पास आ गए। अब जैसे ही ये गद्दी पर बैठा, तो जिस तरह अच्छे लोगों के पास अच्छे आते हैं, उसी तरह से इन राक्षसों के पास राक्षस भी आ जाते हैं। और इसके बैठते ही चंडमुंड आ गया पूरी चतुरंगनी सेना के साथ। धूम्रलोचन भी आ गया, पराक्रमी महापराक्रमी रक्तबीज भी आ गया। तदनंतर निशुंभ ने सभी को साथ लेकर स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। उसका इंद्र से भारी युद्ध हुआ। इंद्र के प्रहार द्वारा निशुंभ घायल भी हो गया। तब शुंभ ने देवताओं से युद्ध किया और सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्रम पदम तदातेन गृहीतम बलवत्तया कल्पपादप संयुक्तम कामधेनु समन्वितम। और उसने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया और देवताओं की कामधेनु को भी छीन लिया, कल्प वृक्ष को भी छीन लिया और तीनों लोकों पर अधिपत्य जमा लिया। देवताओं को मिलने वाले यज्ञ भाग का हरण कर लिया। नंदन वन पाकर के महान असुर आनंदित हुआ और अमृत के समान पान करके उसे बहुत सुख मिला। सभी देवता भयभीत होकर कंदराओं में छिपकर समय काटने लगे। ये देवता जब जब भी राक्षस बलवान हुए, ये कंदराओं में ही रहते हैं। क्यों? ये तो अप्सरा लोक में अप्सराओं से ज़्यादा करीब रहते हैं, सुविधा भोगी रहते हैं, जबकि दैत्य कठोर तपस्वी जीवन जीते हैं। ये बात जरूर ध्यान रखना चाहिए। बलवंतो महाभागा बहुज्ञा धनशीयुतः काले दुखम तथा दैन्य मापनुवंती नरादिप चित्रमेतन महाराज कालयस्य विचेष्टितम यह करोति नरम तावद्राजानं भिक्षुकम तथा दातारम याचकम बलम बलवत्तम यथा बलम पंडितम विकलम कामम सूरम चातीव कातरम। हे नराधिप, बलशाली बड़े भाग्यवान महान ज्ञानी और धन संपन्न व्यक्ति भी विपरीत समय में उपस्थित होने पर दुख का कष्ट भोगते। बड़े बड़े बलशाली और बड़े बड़े भाग्यवान, बड़े बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े ज्ञानी, ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार और कही की लोभ विनम्बना कही ना यही संसार। क्या बात। बलशाली भाग्यवान ज्ञानी धन संपन्न व्यक्ति भी विपरीत समय जब आता है
तो दुख और कष्ट पाता है। हे महाराज, उस काल की गति बड़ी विचित्र है, जो एक साधारण मनुष्य को राजा बना देता है। काल की गति, काल योग कहते हैं इसको, कहते हैं। कल भी मैंने कहा था, काल योग से इस शरीर से जब जीव का संयुक्त होता है तो उसी समय उसका सुख और दुख और मरण, जीवन, सब आयु लिख दी जाती। यहाँ कहते हैं कि यही काल साधारण मनुष्य को राजा बना देता है। साधारण मनुष्य, जंगलों में रहने वाले, गांव बहुत ही, उसको कोई राजा बना दे, और उसके बाद राजा को भिखारी बना देता है यह काल। वही काल दाता को याचक बना देता है। दाता को, जो सब कुछ बांटता है, उसी को वो भिखारी बना देता है। और बलवान को इतना निर्बल बना दे कि वो किसी काम का नहीं रहे, किसी से कुछ भी नहीं प्रतिकार किसी का कर पाए, तो बलवान को निर्बल बना देता है। और पंडित को अज्ञानी, बड़े बड़े पंडित जिनके जो लाखों लोगों को अपनी कथा सुनाते हैं, बहुतों को डांस भी कराते हैं, लाखों को बड़ा अच्छा मेकअप भी करते हैं। आप देख रहे होंगे कैसे कैसे नमूने आते हैं। तो यह काल पंडित को अज्ञानी बना देता है, और वीर को, जो वीर पुरुष होते हैं, कभी कभी उसको कायर भी बना देता है। क्यों बना देता है? इस शक्ति का खेल है। इसलिए माता जगदम्बा के निरंतर चरणों का चिंतन करते हुए शक्तिशाली बनने की कोशिश करिए, और सभी लोग अपनी सुरक्षा के लिए इंतजाम भी रखिए, क्योंकि पहली सुरक्षा आप स्वयं कर पाएंगे, पुलिस बाद में आएगी। यही इन सब कथाओं का मतलब होता है। दुख पाने के कारण सभी देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति के पास गए। दैत्य जाते थे शुक्राचार्य जी के पास, और जे जाते थे बृहस्पति के पास देवता। उनने निवारण का उपाय पूछा। बृहस्पति जी बोले, पूर्व काल में माता जगदम्बा ने दानव महिषासुर को मारकर तुम्हारा कष्ट दूर किया था। तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न होकर यह वरदान भी दिया था कि जब जब तुम मुझे याद करोगे, संसस्मृता तुम न हिंसे था परमापदा। जब भी कोई आपत्ति आएगी तुम हमें स्मरण करना, हम आ जाएंगे। तो याद करोगे तभी मैं तुम्हारी सहायता करके तुम्हारा कष्ट दूर करूंगी। अतः आप लोग हिमालय पर्वत पर जाकर उन्हें उन भगवती को विधि विधान से पूजा करो और स्तुति करो, वे आपका कार्य सिद्ध कर देंगे। तदनंतर देवता हिमालय पर्वत पर जाकर पूर्ण भक्ति से युक्त होकर स्तोत्र और मंत्रों से देवी की स्तुति करने लगे। ओम नमो देव्यै महादेव्यै सत शिवायै सततम नमः। नमः प्रकृति भद्रायै नियतः प्रणतः स्मृताम्। मित्रों, लगता तो है बहुत अधिक बोलते चले, लेकिन समय चूंकि मेरा इतना ही रहता है, तो मैं कल इस स्थिति को फिर से पुनः कहूँगा। आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ यहीं। चलिए एक बार फिर कहते हैं, ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः। नमः प्रकृति भद्रायै नियता प्रणतः स्मृतां। नमो देवी विश्वेश्वरी प्राणनाथे सदानंद रूपे सुरानंद देते। नमो दानवान प्रदे मानवानां नेकार्थदे भक्ति गम्य स्वरूपे। न ते नाम संख्यां न ते रूप मित्रक्तता कोपि वेदादि देवस्वरूपे। त्वमेवासि सर्वेषु शक्ति स्वरूपा प्रजा सृष्टि संहार काले सदैव स्मृतस्तत्त्वं धर्तस्तत्त्वं। त्वमेवासि बुद्धिर्जरा पुष्टि तुष्टि धृति कांति शांति सुविद्या सुलक्ष्मीर्गति कीर्ति मेधे स्वं। त्वमेवासि विश्वस्य बीजं पुराणम। हे विश्वेश्वरी, हे प्राणों की स्वामिनी, सदा आनंद रूप में रहने वाली, देवताओं को आनंद देने वाली, प्रदान करने वाली, ये आपको नमस्कार। दानवों का अंत करने वाली, मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाली, आहा करने वाली, और भक्ति के द्वारा अपने रूप का दर्शन देने वाली, हे देवी, आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। हे आदि स्वरूप ने आपके नामों को निश्चित संख्या
आपके इस रूप की को कोई भी नहीं जान सकता। आप अनंत कोटि नाम है आपके, सब में आप ही विराजमान हैं। जीवों के सृजन, संहार और शक्ति के रूप में सदा आप ही कार्य करती हैं। इसी के साथ में आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों, आप सबका भगवान कल्याण करे, सब लोगों पर भगवती की कृपा रहे। आप आनंदित रहें और मैंने जो कहा है इसमें जैसा भी हम पे बन पड़ा यथारूप कह रहा हूँ, आप उसको सुने और गुने। इसी के साथ में आपसे आज्ञा चाहूँगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभो